हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस अचीवर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के भाग 3 में। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सुपर मून है, ब्लू मून है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी है, सोलर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। तो सैटेलाइट्स क्या हैं? आप सभी ने सुना होगा या तो जैसे देखा भी होगा कि हाँ, कभी कभार कि ये सुनने में आया कि हमारे आसमान में, अंतरिक्ष में क्या है कि सैटेलाइट्स घूम रही हैं। लेकिन हकीकत में जो जानने वाली बात है, सैटेलाइट्स हैं क्या, इसके बारे में जानेंगे इसमें। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं कि कोई भी मशीन है या तो आपका मून है जो कि एक प्लैनेट या तो कोई स्टार है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या लग रहा है, चक्कर लगा रहा है एक तरीके से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो सैटेलाइट्स होती हैं हमारी। क्या होती हैं? सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स में यदि हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो 2 तरह की सैटेलाइट्स हैं। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे नेचुरल सैटेलाइट में आप सभी को मालूम है, जैसे कि अर्थ है, तो हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, ठीक है, जो कि नेचुरली बना है, वो है हमारे नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट क्या होती है? जैसे कोई एक सिंपल वर्ड में समझ लो तो कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो कि उसका चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, वो क्या है, सैटेलाइट है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो सैटेलाइट इसे कहते हैं, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट क्या आती है हमारी कि भाई कोई भी सैटेलाइट जो कि नेचुरली बनी है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मैंने बताया कि जो मून है हमारी क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर क्या, चक्कर लगा रही हैं, ठीक है, जो मून है चक्कर लगा रहे हैं। फिर इसके बाद यदि बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, एक मशीन कह लो, ह्यूमन मेड मशीन है, ठीक है, जो कि किसी प्लैनेट के या तो स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में मूव कर रही है, चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। वहाँ से मान लो कोई स्टार है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, ठीक है, या तो बहुत सारी जो और चीज़ें हैं जो चाहिए, जैसे इमेज है, इमेज कैप्चर कर रही हैं। तो ये क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं। क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा सैटेलाइट्स क्या होती हैं कि भाई कुछ इस तरह की बनी होती हैं, कुछ ऐसे पंख से लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो पंख से होते हैं ना, ये क्या होता है, एक सोलर पैनल होता है इनका, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी गैदर करने का काम करते हैं। यानी जो बिजली है, ठीक है, वो इस सोलर पैनल पे के माध्यम से बनती हैं, ठीक है, जिससे कि वर्क करते रहते हैं। इसी के नीचे क्या होता है, बीच में यहाँ पर ट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, जो सिग्नल है उनको रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, या तो अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो अलग अलग पर्पज़ से इसको बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। कंट्रोल बटन भी होता है इसके अंदर। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे अर्थ है हमारी, ठीक है, अगर किसी प्लैनेट की या तो स्टार की इमेज लेनी है, तो इसमें क्या है कि बड़े बड़े कैमरे लगा दिए जाते हैं जिससे कि उसकी इमेज ले सके, ठीक है, उसको स्कैन कर सके, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकें, ठीक है। आप लोगों ने क्या है, जैसे सुना होगा कि जो टीवी हम देखते हैं, ठीक है, जीपीएस नेविगेशन होता है, ऐसी वेदर फोरकास्टिंग है, तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलती है। या तो बहुत सारे जैसे मान लो कि नेचुरल डिजास्टर में आपदा हैं आने वाली हैं, तो वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे मिलती है, हमको सैटेलाइट्स के माध्यम से मिलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सैटेलाइट्स के बारे में। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो इसमें मैंने 2 के बारे में बता रखे हैं जो कि बहुत मेन हैं।
इम्पोर्टेंट हैं। एक हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा हमारा पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जैसे ये इक्वेटर के ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसमें बता रखा है इट मूव्स, जो इसका डायरेक्शन है ये कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट ओवर इक्वेटर के ऊपर मूव करता है, ठीक है। ये स्टैंडिंग स्टिल सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ऐसी बात करें पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, तो देखो इसमें यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, देखो ये हमारे क्या हैं, ये देखो ग्रीन ग्रीन में दिखा रखे हैं मैंने, ये क्या है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं जो कि मैंने बताया मूव्स करती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देखो ये हमारी क्या है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये देख सकते हो येलो कलर में यहाँ पे, ये देखो ये येलो कलर में देख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इट मूव्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है, पोल टू पोल, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सैटेलाइट मूव करती हैं, ठीक है। दिस सैटेलाइट कैन स्कैन द एंटायर ग्लोब एट टाइम, ठीक है, ये पूरे ग्लोब को एक ही समय पर स्कैन कर सकती हैं ये सैटेलाइट व्हेन द अर्थ स्पिन्स अंडर, जब अर्थ स्पिन करती है इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। आगे चलें, आगे दोस्तों हमने बता रखा है इसमें सुपर मून, ब्लू मून के बारे में, ठीक है। तो सुपर मून कब कहा जाते हैं, यानी कब बनता है, कब किसे कहते हैं सुपर मून। तो इसमें क्या होता है कि जब अर्थ के जो डिस्टेंस है और मून की डिस्टेंस, यानी जो मून है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होता है, तो वो जो पोजीशन होती हैं तो उस केस में क्या बोलते हैं उसे, सुपर मून। क्या बोलते हैं, सुपर मून, ठीक है। जब डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच की बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही मिनिमम कम होती हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जो मून है वो अपीयर्स होता है कितने परसेंट लार्जर, 14% लार्जर, 14%, यानी 14% जो मून है वो बड़ा दिखाई देते हैं। कितने परसेंट दिखाई देते हैं, 14% जो मून है हमारा वो लार्जर दिखाई देता है। जो उसकी ब्राइटनेस के बारे में हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यदि ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो ब्राइटनेस में क्या है, 30% वो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं क्योंकि क्लोज होता है अर्थ के, ठीक है। तो ब्राइटनेस भी उसकी ज़्यादा नज़र आती है, 30%, ठीक है। और मैंने बताया कितना ज़्यादा नज़र आता है, 14% लार्जर नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सुपर मून, ठीक है। ब्लू मून के बारे में बात करें तो ब्लू मून क्या है कि भाई जैसे किसी मंथ में यदि हमें 2 फुल मून देखने को मिलते हैं तो दूसरा जो हमारा फुल मून होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। किसी भी कैलेंडर मंथ में यदि हमें 2 फुल मून देखने को मिले तो जो सेकंड फुल मून होता है हमारा वो होता है हमारा ब्लू मून। इसी में एक और होता है ब्लड मून। ब्लड मून के बारे में जान लो क्या होता है ब्लड मून। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे जब हमारी अर्थ है ना, ये जो कंडीशन है कब आती है, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स वाले समय में ये कंडीशन आती है, ठीक है। जब पूर्णतः चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी अर्थ होती है ना, जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, सन और मून के बीच में हमारे जो अर्थ है आ जाती है। मान लो ये सन है और ये क्या है, मून, ठीक है। इसके बीच में हमारे जो अर्थ हैं वो आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट है सन से जैसे रेज जा रही हैं तो कुछ ही जो रेज होती है ना, कुछ ही रेज इसके कुछ पोर्शन पे क्या होती हैं, पड़ती हैं मून के, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में तो अर्थ आ गया हमारा, तो कुछ जो इसकी रेज हैं वो क्या होती हैं, सन के इसके ऊपर पड़ती हैं और वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होती हैं। और ये जो कुछ हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके लाइट से, सन के लाइट से, तो वो कैसा दिखाई देता है हमें, रेड दिखाई देते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो ब्लू लाइट स्कैटर हो रही हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण जो यहाँ पे दिखाई देती है हमें लाइट वो रेड कलर की दिखाई देती है और हमारा जो मून है वो रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे कहते हैं ब्लड मून। क्या बोलते हैं, ब्लड
मून। ठीक है भाई, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। आगे चलें। आगे दोस्तों हमने बता रखा है मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। ये क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि डस्ट और गैसेस से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, अर्थ ग्रेविटी में क्या होता है कि भाई एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से ये शाइन करते हुए नज़र आते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का, शूटिंग स्टार्स। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है कि ड्यू टू कोलिजन ऑफ particles of the atmosphere they burn and converted into ash। कि एटमॉस्फेयर में जो इनके पार्टिकल्स हैं जब आपस में क्या होते हैं? कोलाइड। क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। ठीक है, टकराते हैं तो ये क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, और जलने के बाद ये ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऐश में, राख में। ठीक है, मेटेरॉइड्स के बारे में बात करें हम तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है, meteors which are large in size and do not burn completely and reach the surface of the earth। ये क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं, completely बर्न नहीं होते, अर्थ की सरफेस से पहुंचते हैं। हिंदी में बता दूं मैं आपको तो ये क्या होते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं मीटेरॉइड्स। मीटियोर्स आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा मीटियोर्स है। ठीक है, और ये क्या हमारे मीटेरॉइड्स। ठीक है, एक तरह के छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, मीटेरॉइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलें। आगे दोस्तों हमने बता रखा है यहाँ पे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के बारे में। कॉमेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु। ठीक है, ये क्या होती हैं? आइसी बॉडी होती हैं। ठीक है, जो कि गैसेस रिलीज करती हैं जब ये सन के करीब है, तो सन के चारों ओर क्या होती है? मूव कर रही होती हैं। तो ये देखो ऐसे चमकती हुई नज़र आती हैं हमें कॉमेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होते हैं? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग दिस सन मेड अप ऑफ डस्ट एंड नॉन वोलेटाइल ग्रीन। किससे मिलके बने होते हैं? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है, बता दिया मैंने, सन के चारों ओर ऐसे ये घूमते हैं। ठीक है, और डस्ट और नॉन वोलेटाइल ग्रीन से मिलके बनते हैं, एंड आइस, और आइस से भी। ठीक है, वाइल पासिंग क्लोज टू दिस सन, जब ये सन के क्लोज से पास कर रहे होते हैं, काफ़ी करीब से। ठीक है, तो ऐसे ये जलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दिखा रखा है इसमें। तो ये हमारे कॉमेट्स होते हैं और जिसमें प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आउटगैसिंग। तो ये याद रखना है इसमें दोस्तों। ये क्या होता है ना, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जो कॉमेट्स होते हैं इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ये क्या होते हैं? सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, चमकते हुए ये ऐसे नज़र आते हैं कॉमेट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको इसमें कमेंट्स के बारे में। आया समझ में? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसमें आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर कोई डाउट है। ठीक है, अगर हम बात करें एस्टेरॉइड्स की, तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं हमारे? देखो इसमें मैंने बता रखे हैं, या सिंपल वर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट दी सन। ये रॉकी बॉडी होते हैं। ठीक है, एक तरह के चट्टानों के टुकड़े मान लो, या तो एक तरीके से छोटे चट्टान समझ लो आप। ठीक है, ये होते हैं जो कि प्लैनेट से छोटे होते हैं और सन के चारों ओर घूमते हैं, एस्टेरॉइड्स। तो ये दिखा रखे हैं, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी मेटलिक बॉडीज दैट ऑर्बिट्स दी सन। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? रॉकी मेटलिक बॉडीज होते हैं। ठीक है, जो कि सन के चारों ओर ऑर्बिट में घूमते हैं।
दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक एंड मेटल्स, ये अलग अलग तरह के रॉक और मेटल से मिलकर बने हुए हैं। विद द मेटल्स बीइंग मोस्टली, इसमें ज़्यादातर जो मेटल है वो निकल और आयरन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एस्टेरॉइड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने आज डिस्कस करी, इसमें क्या था हमारा सैटेलाइट्स, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में, सुपर मून के बारे में पढ़ा हमने, ब्लू मून के बारे में पढ़ा, ब्लड मून के बारे में पढ़ा, ठीक है, ऐसे मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करी। तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।